बहन दीदी लोग, लग तो ऐसा रहा था कि जैसे ठंड चली गई हो, लेकिन देखो तो वापस फिर से आ गई। हमने तो कुछ स्वेटर अपने रखवा दिए थे। अब आप लोगों से क्या बताएं, हमारे घर में हैं 2 बहुएं, लेकिन नहाने के लिए ना एक को भी ना बोलो। इसलिए क्या करूं, पूरी ठंड में हम ही खाना बनाते हैं। कहते हैं चलो ठीक है भाई, जब नहीं नहाना है तो फिर हम ही बना ले रहे हैं, जो है कि चूल्हे के सामने हम ही बैठ करके बना देते हैं। लेकिन अब भैया जब से हम खिचड़ी का मेला हुआ ना, अब मेरी बेटी और मेरे दामाद जी आए थे। अब सब लोग मेरे को जबरदस्ती करने लगे कि हाँ देखने चलो, मेला मेला देखने चलो। अब क्या करे, जाना पड़ा भाई। अब धीरे धीरे इधर उधर तो टहले, लेकिन भैया मेरी तबीयत हो गई खराब। अब जितना मेला नहीं देखे उतना भुगतान करना पड़ रहा है। अब हमारी 2 बहुएं हैं, मजाल नहीं है एक भी बहू 1 कप चाय बना करके दे दे। अब नानी लोग को कब से कह रहे हैं कि हाँ 1 कप चाय बना करके पिला दो, 1 कप चाय बना करके पिला दो, लेकिन नहीं। इन दोनों को तो ना चूल्हे के सामने जाने के लिए बोलो ही मत। अब क्या करे, अपनी बिटिया को बुला लें, कौन बना करके खिलाएगा। बिटिया भी आएगी तो फिर क्या इन नानी लोगों को बना करके खिलाने आएगी क्या। छोटी बड़ी, अरे ओ छोटी बड़ी बहू, अरे 1 कप चाय बना करके लाओगी कि हम ही उठे। अगर उठेंगे ना तो फिर अभी ठीक नहीं होगा। मतलब कि पूरी ठंडी हम ही खाना बनाते हुए चले आए हैं, और जब आज हमारी तबीयत खराब है, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, तो फिर 1 कप चाय बना के देने वाला कोई नहीं है। अरे काकी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही है, कहाँ गई भाभी लोग। अरे बिट्टी सरिता, अच्छा हुआ तुम आ गई। ढूंढ ही रहे थे कि हाँ अगर कोई दिख जाता तो फिर अपनी बिटिया के पास फोन करवाते। बच्ची सरिता, थोड़ा मेरी बिटिया के पास फोन कर दो, अपनी दीदी के पास। क्या हुआ काकी जी, मेला गई थी देखने, तबीयत खराब हो गई क्या। हाँ बिट्टी सरिता, जितना मेला नहीं देखे उतना मेला निकल रहा है। लाओ थोड़ा मेरी बिटिया के पास फोन कर दो, बोल दे 2-4 दिन के लिए चली आए, कम से कम आग जला दें, आग के सामने तो हम बैठ जाएं। अब हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, जो मेरी दोनों की दोनों बहुएं हैं ना, ये घर में तो 1 मिनट रुकती ही नहीं है कि कहीं हम किसी काम के लिए ना बोल दें। काकी जी बोलिए, घंटी जा रही है। हेलो, हाँ मम्मी जी नमस्ते। अरे नमस्ते बिटिया नमस्ते, और ठीक हो। हाँ मम्मी हम तो ठीक हैं, क्यों क्या हुआ आपको, आप ठीक हैं ना। अरे नहीं बिटिया, कहाँ ठीक हैं, जब से तुम हमें छोड़ करके गई हो मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई। अब तुम लोग जबरदस्ती करने लगी, नहीं तो मेरा मेला जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। जानती ही हो कि मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाती है अगर ज़्यादा इधर उधर कर लेती हैं तो। फिर अब पूरा मेला घूमे हम, और अपनी भाभी लोगों की आदत जानती ही हो, उन दोनों को नहाने के लिए ना बोलो। अब दोनों नहाती नहीं है तो फिर खाना कौन बनाए, हम ही खाना बनाते थे, अब खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। अरे मम्मी ये तो बहुत बड़ी फिर समस्या हो गई है, तो फिर अब क्या करेंगी आप। अब क्या करेंगे बिटिया, खाना तो इन्हें ही बनाना पड़ेगा, और कौन खाना बनाएगा। अब जब हमारी तबीयत ही खराब है तो फिर क्या हम थोड़ी ना बनाएंगे, और बिना नहाए अगर कोई बनाएगा खाना तो फिर हम खाएंगे भी नहीं। अब इतने दिन से तो हम कह रहे थे कि चलो ठंड पड़ रही हम ही बना ले हम ही बना ले, लेकिन कि अब इन दोनों ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मतलब कि हम बनाने लगे खाना तो फिर ये दोनों तो चूल्हे के पास तक नहीं जाती हैं कि हाँ सासू मम्मी की जब तबीयत खराब है तो फिर कम से कम तब तो खाना बना ले। दोनों पता नहीं कहाँ है, गायब हैं। अच्छा मम्मी चलो ठीक है, फिर देखो बोल दो उन लोगों को कि बना लें, और देखो अगर सब लोग बोलेंगे तो फिर हम भी चले आएंगे। स्वेटर वगैरह पहनी है ना, टोपी वगैरह लगाई हैं। हाँ बिट्टी, स्वेटर टोपी सब कुछ लगाए हुए हैं। चलो अच्छा रखो फिर, देखे तो देखो दोनों की दोनों कहाँ हैं। एक भी नहीं है कि हाँ थोड़ी सी आग जला करके रख दे, हम बैठे हैं उसके सामने। तुमने देखा तो नहीं अपनी बड़ी भाभी और छोटी भाभी को, पता नहीं कहाँ है दोनों, अभी तक नहीं लौट करके आई। अब पता नहीं काकी जी, जा करके देख लीजिए, खेत गई होंगी। घर का तो काम होता नहीं है, खेत जाती हैं पता नहीं क्या करने। घर में जो काम पड़ा हुआ है वो ना बोलो करने के लिए एक को भी, और चली जाती हैं खेत। आज तो अभी जाएंगे ना तो फिर दोनों को बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। 1 कप ना चाय बनाकर कोई देने वाला है, और न मेरे लिए थोड़ी सी आग जलाने वाला है। ठीक है भैया, लग रहा है आज छोटी भाभी बड़ी भाभी जितना ठंडी भर मजा की है, सारी मजा निकलेगी। तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा है, फिर लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है तू मेरा है। तू ही अरमा तू ही सच है, कह रही दीवानियत है, मैं ये दिल पे लिख चुका हूँ, तू मेरा है तू मेरा है, तू ही अरमा तू ही सच है, मैंने पायल है छनकाई। सासू मम्मी आप, नानी 1-2 गाने पर और रील बना लो, 1-2 गाने पर और रील बना लो।
अभी समय है बना लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मतलब कि तुम दोनों खाना नहीं बनाओगी तो फिर नहीं बनाओगी, ठंड में नहीं नहाओगी तो फिर नहीं नहाओगी। सासू मम्मी, हमने कहा कि छोटी बना रही है, हम जा करके भैंसों को चारा दे आए, उसी लिए आए थे। सासू मम्मी, छोटी खाना नहीं बना रही है क्या? नानी, जब से सुबह हुई, जब खाना बनाने का समय आया तो फिर दोनों की दोनों घर से फुर्र हो गई और बता रही है छोटी बना रही है और वो बता रही है बड़ी बना रही है। पता नहीं कहाँ है वो, घर में थोड़ी ना है। हे भगवान, हमने तो सोचा कि हम खाना बनाने से बच गए, मतलब कि छोटी भी घर से गायब है मेरी तरह। मैं तो भूल ही गई थी कि उसे तो मेरे से ज्यादा ही ठंड लगती है। वो तो और जो है कि हमेशा कहती रहती है कि मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है। नहाने के लिए उसे तो और ही ना बोलो। अब पता नहीं मम्मी जी, हमने सोचा कि छोटी होंगी, वो खाना बना रही होंगी, इसलिए हम तो चले आए। बाकी मम्मी जी, हमें खाना बनाने में डर कहाँ लगता है। हाँ हाँ नानी, हम तो जान ही रहे हैं, हम तो जान ही रहे हैं कि हाँ, तुम्हें खाना बनाने में डर कहाँ लगता है। और कहाँ है वो कहाँ है, हैं? ना यहाँ है ना घर पे है, कहाँ है? अब पता नहीं मम्मी जी, हम तो यहाँ पर चले आए थे, शायद वो खाना बना रही होगी। अभी जा करके देखते हैं, अभी जा करके देखते हैं। और जल्दी से चलो, तुम चलो तो फिर बताएं तुम्हारा अभी। मतलब कि दो दो बहुएं हैं, नहाने के लिए खाना ही नहीं बनाती हैं ठंड में। अरे अभी हम कर ले रहे हैं, जब नहीं कर पाएंगे तो फिर तो ऐसे ही दोनों खिलाएंगी बनाएंगी। आज जब एक दिन तबीयत खराब हो गई है तो फिर चाय पानी तक नहीं मिला तो फिर खाना क्या बना करके खिलाएंगी। चलो भैया, हम तो अभी नहीं जाएंगे, अब सासू मम्मी जाएंगी, छोटी को बोलेंगी तो फिर छोटी जा करके खाना बनाएगी, तो फिर भैया हम बाद में जाएंगे। अब इतने जोर से ठंड पड़ रही है, इस तरह की ठंड में कौन नहाए। उस दिन बढ़िया धूप निकली थी तो फिर पानी खूब गर्म कर लिए थे, खूब गर्म कर लिए थे, तो फिर धूप में बढ़िया स्नान किए थे। और जिस दिन अब फिर धूप निकलेगी उसी दिन नहाएंगे। अब इतने तेज से ठंड पड़ रही है, कौन नहाए। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? तो फिर गाइज, आप लोग तैयार हो गए हैं रील देखने के लिए कि नहीं अभी? तो फिर गाइज, हम भाई आप लोगों के लिए नहा धोकर बढ़िया कपड़े पहनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, आज हम रील बनाने खेत में आए हुए हैं। आज आप लोगों को अपने खेत के बारे में बताएंगे। देखो तो, ये जहाँ पर हम बैठे हैं ना, ये आलू लगी हुई है। मम्मी जी का फोन आ गया। हेलो, हाँ नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। और क्या हो रहा है, क्या कर रही हो बिटिया? अरे मम्मी क्या बताएं, हम तो खेत में आए हुए हैं, खेत में आकर के बैठे हैं, क्या करें। अरे बिटिया, पर इतनी सुबह सुबह खेत में क्या कर रही हो, कौन सा काम हो गया खेत में मेरी बिटिया को करना पड़ रहा है? अरे मम्मी क्या बताएं, काम तो कोई नहीं हो गया। अब आपसे क्या बताएं, आपको तो पता ही है कि मेरी सासू मम्मी जो है ना, अगर बिना नहाए खाना बना दे तो फिर वो खाना खा नहीं सकती हैं। इसलिए अब क्या करें, इतनी ठंड पड़ती रहती, इतनी ठंड पड़ती रहती है, तो फिर इतनी ठंड में खाना कौन बनाए। इसीलिए हम तो अब खेत चले आए हैं। ये हो गया कि हम खेत में काम कर रहे हैं। अब बड़की जीजी है, वो नहाएंगी तो फिर खाना बनाएंगी। अच्छा बिटिया, तो फिर कितने दिन से नहीं नहाई हो? अब मम्मी क्या बताएं आपसे, हमें लग रहा है वही 21-22 नवंबर से नहीं नहाए हैं। अब क्या करें मम्मी, इतनी ठंड बढ़ गई, इतनी ठंड बढ़ गई, तो फिर अब जो है कि 2-3 दिन पहले धूप निकली थी तो फिर पानी गर्म किए थे तो फिर नहाए थे। अब सोच रहे हैं फिर जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन नहा लेंगे। अब मम्मी जी, पूरी ठंड तो मेरी मम्मी जी ने खाना बनाया। अब पता नहीं क्यों दीदी जी आई थी, उन्हें मेले लेकर के चली गई। अब जब से वो मेला घूम करके आई हुई हैं, तब से उन्हें इतने तेज से ठंड लग रही है, इतने तेज से ठंड लग रही है कि वो चूल्हे के नजदीक ही नहीं जा रही हैं। तो फिर अब खाना कौन बनाए। तो फिर मम्मी जी, इसीलिए जैसे ही सुबह हुई वैसे ही हम तो खेत की तरफ चले आए सीधा, कि ताकि मेरे को खाना ना बनाना पड़े। अब बड़की जीजी रहेंगी तो फिर खाना बनाएंगी ही। हाँ हाँ नानी, तुम आकर के यहाँ पर बैठी हो और वो जा करके भैंसों के पास बैठी थी। खाना कौन बनाए, तुम उनको बोल रही हो बड़की जीजी बनाए और बड़की जीजी बोल रही है छोटकी जीजी बनाए। सासू मम्मी, आप यहाँ पर? हाँ नानी, हम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर आकर के सुबह सुबह क्या कर रही हो, खेत में कौन सा काम कर रही हो, काम बताओ, काम बताओ, काम कौन सा कर रही हो सुबह सुबह आकर के घर में। अब हम नहीं बना पा रहे हैं तो फिर मजाल नहीं, एक कप कोई बना करके चाय ही पिला दे, और ना ही कि कोई थोड़ी सी आग जला करके मेरे सामने रख दे, मेरे को इतनी तेज से ठंड लग रही थी।
बहन दीदी लोग देख रही हैं, हमें ढूंढने के लिए बुद्धि सुबह सुबह खेत पहुंच गई और बड़की जीजी को ढूंढने के लिए भैंसों के पास चली गई। इतनी देर में तो चाय बना करके भी पी लेती और आग जला करके बैठ भी जाती, लेकिन नहीं, बहाना मिल गया। अब हमको ये नहला कर ही मानेंगी ठंड में। तुम मेरे को ये बताओ यहाँ पर कर क्या रही हो? सुबह सुबह आकर के खेत में कौन सा काम कर रही हो? सासू मम्मी क्या बताएं, हमने सोचा कि बड़की जीजी घर में खाना बना रही हैं, हम जा करके जल्दी से खेत का सारा काम कराएं, इसी वजह से आ गए। हमें पाठ पढ़ा रही हो? हमें तुम पाठ पढ़ा रही हो? हमें बेवकूफ समझती हो? हम बेवकूफ तुमको नजर आ रहे हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम सबको ना नहाने के लिए ना बोलो, ठंड में चाहे जो हो जाए नहाना ना पड़े, इसी वजह से तुम खेत में आकर के बैठी हो और वो जाकर के भैंसों के पास बैठी हैं। लेकिन खाना कोई नहीं बनाएगा, खाना कोई नहीं बना सकता है, चाहे हम भूखे ही मर जाएं। नहीं सासू मम्मी, ऐसी बात नहीं है, नहाने वाली बात नहीं है। नहाने के लिए तो मैं तो झटपट नहा लूं, इसमें नहाने वाली कौन सी बात है? तो फिर यहाँ पर क्यों आई? जानती नहीं हो घर में खाना बनाना है? जानती नहीं हो कि मेरी सास की तबीयत खराब है, मेला घूमने गई थी? चल करके अब बढ़िया से जल्दी से नहा धो कर साफ सफाई से खाना बनाओ। चल करके जल्दी से जल्दी खाना बनाओ, मेरे को भूख लगी है। नहीं, आज ऐसी पिटाई होगी ना कि जिंदगी भर याद करोगी। जी जी ठीक है सासू मम्मी। दो बहुएं हैं, दोनों एक ही तरह है, ना उसे नहाने के लिए बोलो ना उसे नहाने के लिए बोलो। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बिना नहाए स्कूल नहीं जाते हैं और इन दोनों को पूरी ठंड नहाने के लिए ना कहो तो फिर नहा नहीं सकती हैं। हे भगवान, आज तो बहुत बड़े जाल में फंस गए। अब क्या करे? इतने तेज से ठंड लग रही है। भला बताओ, इतनी ठंड में भी कोई नहाता है? पता नहीं कैसी सास मिल गई है जो बिना नहाए अगर खाना बना दे तो फिर खाना नहीं खाती है। इस तरह सास तो भगवान किसी को भी ना दे। मैंने तो सोचा कि हाँ बड़की जीजी बना रही होंगी, अब मेरे को क्या पता कि वो भी मेरी ही तरह जा करके बैठी हैं कहीं और। अगर दीदी जी आ जाती तो फिर बात बन जाती। दीदी जी को फोन करके बुला लूं क्या कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, दीदी जी चली आओ। अब पता नहीं कहाँ मम्मी जी चली गई, खाना बना करके रख दिए हैं, चाय भी बना दिए हैं, आकर के पीती खाती। अब उन्हें तो पता भी नहीं है कि हाँ हम आए हुए हैं। पता नहीं कहाँ मम्मी जी हैं, आग भी जला दिए हैं, आग के सामने बैठती। सच में बहुत तेज से ठंड लग रही थी। दीदी जी आपने बहुत अच्छा किया जो आप चली आई और हमारे लिए आग भी जला दिया और खाना भी बना ली। नहीं तो दीदी आपको पता है भी सासू मम्मी हमसे खाना बनवाती और हमें नहाना धोना पड़ता। हाँ दीदी, सच में बहुत तेज से ठंड पड़ रही है आज। अब क्या करें भाभी जी, मेरी मम्मी ने मेरे पास फोन किया कि हाँ बिटिया तुम दोनों पता नहीं कहाँ हो, खाना पीना बनाने के लिए घर में कोई है नहीं, भूखी बैठी थी। तो फिर हमने सोचा चले भाई चले, पता नहीं किस वजह से तुम लोग खाना पीना नहीं बना रही हो। अब क्या बताएं दीदी आपसे, सच में दीदी इतने तेज से ठंड पड़ रही थी कि नहाने धोने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। अब सासू मम्मी ने तो पूरी ठंडी खाना बनाया, अब जब ठंडी जाने वाली है तो फिर हमसे खाना बनवा रही, ये भी कोई बात हुई? अरे तो भाई वो बात ठीक है, मेरी मम्मी खाना बना लेती थी, तुम दोनों लोग नहीं नहाती थी तो। अब लेकिन जब उनकी तबीयत ही खराब है तो फिर क्या करें? तो फिर अब तुम दोनों लोग आई तो फिर आग जला करके आग के सामने बैठ गई। सासू मम्मी हमने आग नहीं जलाया है, हम तो आए थे तो फिर ये आग जल रही थी। अरे मम्मी जी हमने जलाया है, आकर के आग के सामने बैठिए तो बताएं कहाँ घूम रही हैं इतनी ठंड में। अरे बिटिया रुक जाओ, पहले इन दोनों का इलाज कर दूं। कहाँ कहाँ से इन्हें ढूंढ कर ले आए हैं तो फिर आकर के आग के सामने फिर बैठ गई नहाने धोने के लिए, तो इन्हें बोलो ही मत। वहाँ से हमने कहा कि चल करके नहा धोकर खाना पीना बनाओ, तो फिर आकर के महारानी लोग आग के सामने आग पकड़ करके बैठी हैं। बताओ ठंड में नहाओगी कि नहीं नहाओगी? रोज सुबह उठ करके नहा करके खाना बनाओगी कि नहीं बनाओगी? अरे राम सासू मम्मी, इस तरह की ठंड में आपने हमारी आंखें फोड़ दी। सासू मम्मी आपने हमारी आंखें क्यों फोड़ दी? जितना तो आप पूरी ठंड में खाना बनाई थी उससे ज्यादा तो हमें अब दुख दे दिया आंखें फोड़ करके इस तरह की ठंड में। नहीं नानी लोग, अब तुम लोगों की आदत ऐसे छूटने वाली नहीं है। अब तुम दोनों को रोज नहाना है, रोज खाना बनाना है, तुम दोनों लोग मिलकर खाना बनाओगे। अब हम खाना नहीं बनाएंगे और हाँ साफ सफाई से नहा धोकर खाना बनना चाहिए। बहुत अपने अपने मन की हो गई, और किसी के घर में होती तो फिर देखती। सासू मम्मी आप
ये क्या कह रही हैं? दीदी सासू मम्मी को समझाइए ना, तुम्हारे समझाने से मान जाएंगी। इतनी ठंड में भला बताओ कौन नहाता है? भाभी ये बताइए इतनी ठंड में कौन नहीं नहाता है? सब लोग नहा धोकर साफ सफाई से खाना बनाते हैं। एक तुम दोनों लोग ही हो अपने घर में जो नहीं नहाती हो। और भला बताओ ठंड हो चाहे जो हो, इस तरह नहाने से कोई डरता है? कोई बच्ची हो क्या? बच्चे भी नहीं डरते हैं। मैं भी भाई मम्मी जी के ही साथ हूँ। कल से तुम दोनों लोग साफ सफाई से नहा धोकर तो फिर खाना बनाओगी, क्योंकि जिस तरह मेरी मम्मी ने पूरे जिंदगी भर किया है उसी तरह उन्हें पसंद है और उसी तरह उन्हें खाना मिलना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ। अच्छा मम्मी जी अब आप भी शांत हो जाइए। आपकी तबीयत वैसे भी खराब थी, ऊपर से और ही गुस्सा कर रही हैं। हमने ये चाय बनाई है, चाय तो ठंडी हो गई, लाओ फिर से गर्म करती हूँ। हाँ बिटिया, मेरी बिटिया तो मेरे को जैसे ही सुनी भागती हुई चली आई। मेरे को क्या पता कि मेरी बिटिया रानी आई हुई हैं। लाओ बिटिया लाओ, गर्म करो तो फिर चाय पिए। अच्छा तुम दोनों लोग उठ करके जा करके पहले नहा धोकर आओ, नहीं ऐसे खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। अब मेरी बिटिया ने खाना तो बना ही लिया है, खाना बनाने से तो छुट्टी है, लेकिन नहा धोकर ही खाना खाना, ऐसे नहीं खाना है। हे भगवान, अब तो जानो नहाना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा। चलो छोटी चलते हैं। सही बात है, हम दोनों लोग ही नहाने से इतना डरते हैं, बाकी सब लोग चाहे जितनी ठंड पड़े नहाते जरूर हैं। वाह मम्मी जी वाह, चलो कम से कम आपकी बहुएं अब तो नहा धोकर खाना बनाएंगी। हाँ बिटिया बनाएंगी, नहीं तो फिर हम खाएंगे भी नहीं। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कोई है जो ठंड में नहाता ना हो, नहाने से इतना डरता हो? हमारे घर में देख लो, दोनों भाभियाँ हमारी बिल्कुल वैसी ही हैं। हमारी दोनों भाभियों को पूरी ठंड नहाने के लिए कोई ना बोले तो फिर ठीक है। बाकी बहन दीदी लोग भाई स्वच्छता से काम करना चाहिए, साफ सफाई से। वैसे भी खाना पीना बिना नहाए धोए नहीं बनाना चाहिए कि नहीं? भाई आए हुए हैं, मम्मी जी की तबीयत खराब थी तो अब जो है कि चाय तो ठंडी हो गई है, चल रहे हैं गर्म करके अब देंगे, तब तक भाभी लोग भी आ जाएंगी। बाकी बहन दीदी लोग ठंडी तो भाई अब जा चुकी है, अब कुछ ही दिन और बचे हुए हैं। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग भैया लोग वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।